सीबीआई पिछले 12 दिनों से मुंबई में गहन जांच कर रही है, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई को बड़ा सुराग मिल गया है। आपको बता दूं, सीबीआई रिया चक्रवर्ती से 4 दिन के पूछताछ के बाद आज भी पूछताछ जारी रखेगी। अब सीबीआई को तमाम 5 बड़े सबूत मिल गए हैं, जिससे सीबीआई का इशारा महेश भट्ट पर जा रहा था। आपको बता दूं, महेश भट्ट वो शख्स है जो अपने इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया था कि वे डिप्रेस्ड है। ये तो सबको पता ही होगा कि महेश भट्ट ही वो शख्स था जिसे रिया चक्रवर्ती 8 जून को बात की थी एवं 14 जून को भी व्हाट्सएप चैट के जरिए बात किया था। महेश भट्ट का ही ड्रग्स मामले में लगभग नाम आना तय माना जा रहा है। आपको बता दूं, ड्रग्स मामले की जांच करने के लिए न्यूरोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में एक और नए तेज तर्रार अफसर की दिल्ली से मुंबई में आगमन हो गया है। वे अफसर पूरे बॉलीवुड में घुसकर उन तमाम लोगों की नाम उजागर करेगा जो सुशांत सिंह को ड्रग्स दिया करते थे या खुद ड्रग्स लेते हैं। आपको बता दूं, भारत जैसे देश में ड्रग्स लेना कानूनी अपराध है और ये माना जा रहा है कि महेश भट्ट रिया के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को संदीप सिंह के द्वारा ड्रग्स दिया करते थे, जिससे लगभग महेश भट्ट और संदीप सिंह को सीबीआई अब डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे वे 5 बड़े सबूतों के बारे में जो सीबीआई को महेश भट्ट और संदीप सिंह के विरुद्ध मिल गए हैं। दोस्तों, सीबीआई अब लगभग अपने अंतिम गुनाहगारों तक पहुंच गई है। आप कमेंट करके सुशांत मामले में दोषी सभी गुनाहगारों के नाम जरूर लिखिए। पूरे भारत एवं विश्व में सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं और जो चाहने वाले हैं सुशांत सिंह को न्याय मिले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। इस वीडियो को भारत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो बना दीजिए एवं कैपिटल जी न्यूज नेशनल चैनल को आगे नए नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि सुशांत मामले में हर जानकारी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वैसे अब तक की सबसे मुख्य न्यूज की बात करें तो सीबीआई ने अब उस शख्स को समन जारी किया है जिसका पूरा भारत इंतजार कर रहा था। जी हां, सीबीआई अब उसी महेश भट्ट से पूछताछ करेगी जो 14 जून को रिया चक्रवर्ती के साथ व्हाट्सएप चैट पर सबसे ज्यादा सक्रिय था। बताया जा रहा है कि महेश भट्ट का रिया के साथ अफेयर्स काफी दिनों से चला आ रहा है और महेश भट्ट अपने लव अफेयर्स में नहीं चाहता था कि सुशांत बीच में बाधा बने रही। सीबीआई को महेश भट्ट के बारे में पहले ही सारे सुराग मिल गए थे, लेकिन वे सबूत जुटाकर ही महेश भट्ट से पूछताछ करनी चाहती थी। सूत्रों से बताया जा रहा है कि ये सारे सुराग सीबीआई को सिद्धार्थ पिटानी ने बता दिए थे। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिटानी से बहुत सारी गुप्त जानकारी प्राप्त कर लिया है। आपको बता दूं कि सीबीआई ने पिटानी से पिछले 10 दिनों से कड़ी पूछताछ की है और रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह केस में महेश भट्ट का कहीं न कहीं दूर से कोई न कोई लिंक जरूर था। लिंक की वजह यह थी कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती जब सुशांत सिंह के घर से निकल रही थी तो आखिर रिया सबसे पहले महेश भट्ट को ही व्हाट्सएप क्यों किया। आपको बता दूं कि पहले भी कई बार सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया एवं महेश भट्ट को एक साथ देखा गया है। दोनों की दोस्ती तब हुई थी जब महेश भट्ट ने रिया को अपने फिल्मों में काम दिया था। मेरा माने तो महेश भट्ट का रिया को अपनी फिल्मों में लेना एक बहाना था। वो वाकई में रिया को ट्रेनिंग देकर सुशांत को इस दुनिया से हटाना चाहता था। इन तमाम चीजों का खुलासा तब होगा जब महेश भट्ट सीबीआई के सामने बैठेगा। वैसे महेश भट्ट पहले भी ये बेबुनियाद बातें बोल रहा था कि सुशांत एक डिप्रेस्ड इंसान है। उनके इस बयान से सीबीआई को एक बड़ा क्लू मिल सकता है। महेश भट्ट ने आखिर ये क्यों बोला? क्या महेश भट्ट इस मामले में बहुत बड़ा हाथ है? क्या महेश भट्ट ही वो शख्स है जिसने संदीप सिंह को 13 जून की रात सुशांत के घर भेजा था? अब देखना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत है उनकी फैमिली और उनके तमाम फैंस को कब तक न्याय मिलता है। कब तक सीबीआई इन सारे गुनाहगारों को, इन गुनाहगारों के पीछे के जो बड़ा हाथ है, इन सब लोगों की गिरफ्तारी कब तक कर लेती है? कब तक उन सब लोगों को उम्र कैद की सजा मिलती है? ये देखना सभी लोगों के लिए बहुत दिलचस्प हो गया है। ये बहुत बड़ा मिस्टीरियस केस बन गया है जिसकी न्याय का इंतजार सबको है। हालांकि इधर रिया चक्रवर्ती को सीबीआई हिरासत में लेने की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि उनसे पूछताछ में सब कुछ बातें पता चल गई है और उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ शामिल है। बता दें कि संदीप सिंह वह शख्स है जिसपे पूरे भारत के लोगों का शक था। जी हां, बस सीबीआई द्वारा ऐलान होना बाकी रह गया है कि सुशांत के पीछे संदीप और सिद्धार्थ पिटानी ही है। दोस्तों, भारत एवं विदेश में जितने लोग सुशांत की न्याय दिलाने की मांग में एवं बॉलीवुड को बहिष्कार करने के पक्ष में है, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दें एवं इसको हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संदीप सिंह सरासर ये झूठ बोल रहा था कि उसकी और सुशांत के बीच अंतिम बात बस 1 महीने पहले हुई थी, लेकिन सुशांत को अपना करीबी दोस्त बताने वाले फिल्म मेकर संदीप सिंह की कॉल डिटेल सीबीआई के सामने निकाली गई, जिससे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि 1 साल में संदीप सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। दोस्तों, सुशांत केस को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज जो 4 बड़े खुलासे हुए हैं वे सीबीआई के जांच के बाद आए हैं। अब लगभग सीबीआई अपने अंतिम गुनाहगारों तक पहुंच गई है।
जी हां, सीबीआई ने दूसरे और तीसरे दिन उस फ्लैट में जाकर जांच की थी जहां सुशांत के साथ गलत किया गया। फिर सीबीआई ने हॉस्पिटल में जाकर जांच की थी। वहीं सीबीआई ने उस तांत्रिक से भी पूछताछ की जिससे रिया चक्रवर्ती सुशांत को मिलवाती थी। इन सब जांचों से जो 4 बड़ी बातें खुलकर सामने आई है, अभी हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है कि सुशांत सिंह को पहले बेहोश किया गया, फिर शाम को उनके पंखे तक पहुंचा दिया गया और लगभग ये भी खुलासा हुआ है कि सुशांत को बेहोश करने के बाद सुशांत के साथ और क्या क्या गलत हुआ। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सीबीआई के ऑफिसर ने अब खुद आकर मीडिया के सामने इस बात को बताया है। जी हां, ये बड़ा खुलासा सिद्धार्थ पिटानी और नीरज के बयानों में बहुत बड़े अंतर को लेकर हुआ है। दरअसल सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट में गई थी और एक बार नहीं बल्कि 3 बार सीबीआई सुशांत के फ्लैट में गई थी। फ्लैट में सीबीआई ने जब पहली बार एंट्री ली थी तब सीबीआई को कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं मिला, लेकिन जब दूसरी बार में फोरेंसिक टीम भी सीबीआई के साथ आई तब फोरेंसिक के सूत्रों का कहना है कि सुशांत के बेड और पंखे के बीच में इतनी जगह थी कि वहां पर सुशांत आराम से आ सकते थे, लेकिन यह खुद सुशांत ने नहीं किया। ये फोरेंसिक टीम ने दावे के साथ खुलासा किया है जो कि निशान वहां मिले हैं वो सुशांत नहीं कर सकते। हालांकि पहले ये बताए जा रहे थे कि बेड और पंखे की दूरी इतनी पर्याप्त नहीं है कि सुशांत इसके बीच आ सके, लेकिन फोरेंसिक सूत्रों के बाद ये साफ हो गया है कि उनको बेहोश करके वहां तक लाया गया। दोस्तों, सीबीआई के 5 टीम ने ड्रग्स संबंधित व्हाट्सएप चैट की शुरुआत मिलते ही उस मोड़ पर जाकर जांच की जहां से सब कुछ खुलासा हो गया है। जांच के बाद सीबीआई को बड़ी जानकारी मिली है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई को सुशांत सिंह को ड्रग देने वाले का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। सुशांत को कौन ड्रग्स देता था और कैसे उनके यानी सुशांत सिंह के घर ड्रग्स पहुंचता था और किसके माध्यम से पहुंचता था, इन सब के बारे में सीबीआई ने पता लगा लिया है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो सुशांत को ड्रग देने के मामले में 4 ऐसे खुलासे करेंगे जो सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। आपको बता दें कि ईडी ने व्हाट्सएप चैट के अलावा वो 4 बड़े सबूत सीबीआई को सौंप दिए हैं जिससे सुशांत, श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती ही सुशांत के असल गुनहगार साबित हो जाएंगे। ये तमाम भारतवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब सीबीआई अपने अंतिम गुनहगारों तक पहुंची गई है। रिया वैसे ड्रग्स मंगवाती थी जो आदमी को सुस्त कर देता था और आदमी का खुद पे कंट्रोल नहीं होता था। इस तरह से सुशांत अपनी कंट्रोल खो बैठे थे और उनको पूरी तरह से कंट्रोल रिया और उनकी गैंग करते थे। आपको बता दें कि ड्रग्स डीलर से ड्रग्स लेने श्रुति मोदी जाती थी। वो उस ड्रग्स को रिसीव करने के बाद ड्रग्स को सुशांत के कुक तक पहुंचाती थी। श्रुति मोदी खुद उसको पेमेंट भी करती थी। जिस कुक को वो ड्रग्स सौंपती थी वो कुक ड्रग्स को जूस या खाने के माध्यम से सुशांत को देता था और जिस कुक की हम बात कर रहे हैं वो कुक कोई और नहीं बल्कि नीरज ही था। इन सब की प्लानिंग 2017 से भी चालू थी और इस सब के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। जी हाँ, वो आदमी सबसे पहले रिया को सुशांत की गर्लफ्रेंड बनवाता है, फिर वो पूरी साजिश के तहत स्क्रिप्ट लिखता है और इस घटना को अंजाम देने में सफल हो जाता है। आपको बता दें कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूछताछ में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का डिलीटेड व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ। इसके बाद ईडी ने सीबीआई और एनसीबी को सबूत सौंपे थे। खास बात यह है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप मैसेज से ही ड्रग के सौदे की जानकारी मिली।